श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरु गुरु गौरांग की जय। तो हम बहुत ही सुंदर ग्रंथ श्री बृहद भागवतामृत से श्रवण कर रहे हैं, जो श्रीमद् भागवतम का सार है। और ये ग्रंथ माता उत्तरा अपने पुत्र महाराज परीक्षित से प्रश्न पूछते हुए प्रारंभ करती है। तो उसके विषय में राजा परीक्षित एक कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं कि एक विनम्र ब्राह्मण थे जो भगवान के बहुत प्रिय पात्र थे, और वह ब्राह्मण एक स्थान खोज रहे थे अन्य भक्तों का सेवा करने के लिए। और उस ब्राह्मण में इतने विनम्र गुण देखते हुए जब नारद मुनि उनकी प्रशंसा करने लगे, तो उन्होंने एक अन्य राजा की प्रशंसा करने की इच्छा व्यक्त की जो दक्षिण भारत में रहते हैं। उनके इतिहास के बारे में वह विनम्र ब्राह्मण नारद मुनि को बताते हैं। अब नारद मुनि जब उस राजा के विषय में सुनते हैं, तो नारद मुनि के मन में क्या इच्छा जागृत होती है, अब उसका श्रवण करेंगे। तब श्री परीक्षित ने कहा, उस समय नारद मुनि उस महान राजा से मिलने के लिए गए। जैसे उन्होंने उस राज्य की धरती पर प्रवेश किया, उन्होंने देखा हर ओर के लोग श्री भगवान की पूजा में पूर्ण मनोयोग से हर्षोल्लास में लगे हुए हैं, मानो संपूर्ण राज्य ही एक विशाल अनवरत चलता हुआ मंदिर हो। महर्षि नारद अपने वीणा के मधुर सुरों में श्री हरिनाम की गूंज भरते हुए उस दिव्य राजमहल में प्रविष्ट हुए। उनकी अंगुलियों से झरते राग मानो वैकुंठ से उतरती माधुरी की धाराएं वातावरण को भाव विभोर कर रही थी। महल के अंतःपुर में उन्होंने गंभीर, तेजस्वी और भक्ति भाव से ओतप्रोत उस पवित्र राजा का दर्शन किया। ब्राह्मण के वचनों से प्रेरित होकर नारद मुनि उसके समीप आए और मधुर मुस्कान के साथ बोले, राजन, तुम्हारे पास अपार राज शक्ति है, पुण्यवान प्रजा है, अनेकों सद्गुण हैं, धर्म, धन, विद्या और भगवान की भक्ति सब तुम में शोभायमान है। निश्चय ही तुम श्री कृष्ण की असीम कृपा के पात्र हो। अब परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को कहते हैं कि जब नारद जी ने उस विनम्र ब्राह्मण से उस राजा के विषय में सुना, तो नारद मुनि के मन में उस महान राजा से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। नारद मुनि उस महान राजा से मिलने के लिए निकल पड़े, और जैसे उन्होंने उस राज्य की धरती पर प्रवेश किया, नारद मुनि ने देखा हर ओर के लोग भगवान की पूजा में लगे हुए हैं, हर्षोल्लास से भगवान की मनोयोग से सेवा कर रहे हैं, और पूरा राज्य ही एक विशाल चलता फिरता मंदिर हुआ है। नारद मुनि अपनी वीणा के मधुर सुरों में हरिनाम की झंकार भरते हुए उस राजमहल में प्रविष्ट हुए जहां पे राजा रह रहा था। नारद मुनि की उंगलियों से झरते हुए राग मानो वैकुंठ से उतरती माधुरी की धाराएं वातावरण को भाव विभोर कर रही थी। राजमहल के अंतःपुर में प्रवेश करके नारद मुनि ने गंभीर, तेजस्वी भक्ति भाव से ओतप्रोत उस पवित्र राजा का दर्शन किया। अब ब्राह्मणों के वचनों से प्रेरित होकर नारद मुनि उस राजा के समीप आए और मधुर मुस्कान से उस राजा के विषय में बोले, हे राजन, तुम्हारे पास राज शक्ति है, तुम्हारे पास पुण्यवान प्रजा है, तुम्हारे पास अनेक सद्गुण हैं, धर्म, धन, विद्या और भगवान की भक्ति सब तुम में शोभा पाती है। निश्चय तुम श्री कृष्ण की असीम कृपा के पात्र हो। श्री परीक्षित कहते हैं, नारद मुनि जो वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, अपने वीणा के तारों में उसके गुणों की महिमा गाते रहे। वह बार बार राजा को आलिंगन देते, मानो उस पर अपना प्रेम और आशीर्वाद उड़ेल रहे हों। राजा ये असीम स्तुति सुनकर लज्जा से सिर झुकाए, विनम्रता से उस महामुनि की पूजा करने लगे, और फिर करुणा एवं संकोच से भरे स्वर में बोले, देवऋषि, मेरा जीवन अल्पकालिक है, मेरी शक्ति अत्यंत सीमित है,
दान देने में भी मैं अल्प समर्थ हूँ। मैं स्वतंत्र नहीं, भय के अधीन हूँ और त्रिविध दुखों के वश में रहता हूँ। ऐसे में मेरे इतने न्यून गुणों को अनदेखा कर आप मुझे श्री कृष्ण की कृपा पात्रता का अधिकारी कैसे मानते हैं? तो परीक्षित जी माता उत्तरा को कहते हैं, नारद मुनि जो वैष्णव में श्रेष्ठ है, अपनी वीणा के तारों में उस राजा के गुणों की महिमा का गान करने लगे जो राजा कृष्ण का महान भक्त है। बार बार नारद मुनि राजा को आलिंगन करते, मानो नारद मुनि अपना प्रेम और आशीर्वाद उस राजा पर उड़ेल रहे हो। अब राजा ने जब नारद मुनि के मुख से ये स्तुति सुनी तो लज्जा से उन्होंने सिर झुका लिया। विनम्रता से उस राजा ने देवऋषि की पूजा करने लगे और फिर वह राजा करुणा और संकोच से भरे स्वर में कहने लगे, हे देवऋषि, मेरा जीवन तो बहुत थोड़ा है, अल्पकालिक है, मेरी शक्ति भी बहुत सीमित है, दान देने में भी मैं बहुत कम रहता हूँ, अल्प समर्थ हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, भय ने मुझे पकड़ा हुआ है और 3 दुखों के वश में रहता हूँ। ऐसे में मेरे इतने निम्न गुणों को अनदेखा करके आपने मुझे श्री कृष्ण की कृपा पात्रता का अधिकारी कैसे मान लिया? फिर राजा ने आगे कहा, देवता ही वास्तव में भगवान विष्णु की कृपा के असली पात्र हैं। उनके तेजस्वी और दिव्य शरीर होते हैं जिनकी पूजा मनुष्य करते हैं। वे निष्पाप, सदा सुखी, पूर्णतया स्वतंत्र और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। जब चाहे वे अमृत पान करते हैं जो उनकी भूख प्यास हर लेता है, उन्हें वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सभी दुखों से मुक्त करता है। यह उनके महान पुण्य का ही परिणाम है कि वे स्वर्ग लोक में निवास करते हैं, जहाँ केवल भारतवर्ष के पुण्यात्मा मनुष्य ही कठिन तपस्या एवं यज्ञों से प्रवेश पा सकते हैं। अब राजा नारद मुनि को कहते हैं, वास्तव में कृपा के पात्र मैं नहीं हूँ, देवता है। भगवान विष्णु की कृपा तो देवता प्राप्त करते हैं, क्योंकि देवताओं के तेजस्वी और दिव्य शरीर होता है। देवताओं की पूजा तो मनुष्य भी करते हैं। वे देवता निष्पाप होते हैं, सदा सुखी रहते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं और वे देवता अपने उपासकों की सभी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। जब चाहे देवता अमृत पान करते हैं तो वह अमृत पान करने से देवता अपनी भूख प्यास खत्म कर देते हैं। देवताओं को वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होती, रोग, मृत्यु और सभी दुखों से वह अमृत पान उनको मुक्त कर देता है। इन देवताओं के महान पुण्य का यही परिणाम है कि स्वर्ग लोक में निवास करते हैं और जहां केवल भारतवर्ष के पुण्यात्मा मनुष्य ही कठिन तपस्या एवं यज्ञों से प्रवेश स्वर्ग लोक में पा सकते हैं। तो एक प्रकार से वे राजा नारद मुनि को कहते हैं, स्वर्ग जाना है तो कठिन तपस्या या यज्ञ करके ही जाया जा सकता है। जहाँ पे देवता पहले से रहते हैं, मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा सुख का भोग करते हैं, तो श्री कृष्ण की असली कृपा के पात्र देवता है, मैं नहीं हूं। उन देवों में भी सबसे प्रमुख है महाराज इंद्र, वर्षा देकर संसार का पालन करने वाले और दंड वितरण में समर्थ। 71 युगों तक वे तीनों लोकों के स्वामी रहते हैं। कोई मानव राजा 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो भी इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। उनका दिव्य अश्व, उच्च श्रवा, गज ऐरावत, कामधेनु गायें और नंदन वन उनका उद्यान है। उस नंदन वन में पारिजात और अनेकों दिव्य पुष्प हैं। कल्प वृक्ष और कल्प लताएं हैं जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वहां का एक ही पुष्प सब मनोरथ पूर्ण कर देता है। उनका महल अद्भुत संगीत, नृत्य, वाद्य यंत्रों की लय, रंग बिरंगे वस्त्र, स्वादिष्ट व्यंजन और असीम ऐश्वर्य से भरा रहता है। और आहा,
इससे बढ़कर उनके सौभाग्य का क्या वर्णन करूं। स्वयं भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनके छोटे भाई के रूप में अवतार लिया। श्री वामन देव उन्हें अपार सुख देते हैं, सभी विपत्तियों से उनकी रक्षा करते हैं और इंद्र द्वारा अर्पित ऐश्वर्य पूर्ण पूजा को स्वयं स्वीकार करते हैं। आप तो यह सब जानते ही हैं नारद जी, फिर इससे अधिक मैं क्या कहूं। अब राजा नारद मुनि को कहते हैं, देवताओं में भी प्रमुख है महाराज इंद्र, जो देवताओं के राजा कहलाते हैं। वर्षा देकर संसार का पालन करते हैं और दंड वितरण करने में भी समर्थ है। 71 युगों तक वह तीनों लोकों के स्वामी रहते हैं। कोई मानव, कोई मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो भी इंद्र के पद को प्राप्त नहीं कर पाता। इंद्र का दिव्य घोड़ा है, उसका नाम है उच्चैश्रवा। इंद्र के पास में एक हाथी है, गज है, जिसका नाम ऐरावत है। कामधेनु गाय है, नंदन वन है, उद्यान है। उन नंदन वनों में पारिजात और अनेक दिव्य पुष्प है। ये कल्प वृक्ष, कल्प लताएं हैं जो सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो कल्प वृक्ष स्वर्ग में भी है और वैकुंठ में भी है। तो क्या अंतर है, जो वृक्ष स्वर्ग में रहते हैं, जो वृक्ष वैकुंठ में रहते हैं, उसमें क्या अंतर है। दोनों को कल्प वृक्ष एक ही नाम दिया गया है। इसका अंतर यह है कि स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष रहता है वो खाली धर्म अर्थ काम मोक्ष की पूर्ति करता है, 4 पुरुषार्थों की पूर्ति करता है। लेकिन वैकुंठ में जो कल्प वृक्ष है वो सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। स्वर्ग का एक ही फूल सब मनोरथ पूर्ण कर सकता है। स्वर्ग में राजा इंद्र का अद्भुत महल है, उस महल में अद्भुत संगीत होता है, नृत्य वाद्य यंत्र होते हैं, रंग बिरंगे वस्त्र इंद्र पहनते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन, असीम ऐश्वर्य से परिपूर्ण इंद्र रहते हैं। अब इससे बढ़कर मैं और क्या सौभाग्य का वर्णन करूं। और स्वयं भगवान विष्णु वामन रूप में इंद्र के छोटे भाई बन जाते हैं, जिनको उपेंद्र कहा जाता है। तो वामन देव इंद्र को अपार सुख देते हैं, इंद्र की सभी विपत्तियों से उनकी रक्षा करते हैं और इंद्र द्वारा अर्पित ऐश्वर्य पूर्ण पूजा को स्वयं स्वीकार करते हैं। मतलब वामन देव इंद्र की पूजा करते हैं, वह ऐश्वर्यशाली पूजा होती है। नारद जी, आप तो ये सब बात जानते ही हैं, फिर इससे अधिक मैं क्या कहूं। अब दिव्य दूसरा अध्याय, देवलोक का निरूपण। पहले अध्याय में हमने पृथ्वी का वर्णन सुना, अब देवलोक जहाँ पे देवता निवास करते हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। परीक्षित महाराज ने आगे कहा, राजर्षि, उस राजा की महिमा का गान करके नारद मुनि अपने वीणा के मधुर स्वर के साथ स्वर्ग लोक की ओर चले। वहां पहुंचकर देवताओं की विराट सभा में उन्होंने साक्षात श्री विष्णु के दिव्य दर्शन किए। वहां वे भगवान कल्पतरु पुष्पों की मालाओं से विभूषित थे, अंगों पर दिव्य सुगंधित चंदन का लेप था और मणि मुक्ता जटित वस्त्राभरणों से शोभायमान थे। अमृत सदृश पान और अद्भुत सेवोपहार उनके समक्ष अर्पित थे और वे गरुड़ राज की पीठ पर सुशोभित आसन ग्रहण किए थे। बृहस्पति और परम मुनिजन उनके चरणों की स्तुति कर रहे थे। माता अदिति मधुर वचनों और वात्सल्य स्पर्श से उन्हें प्रसन्न कर रही थी। सिद्ध विद्याधर गंधर्व और अप्सराएं जय जय के घोष, वाद्य वादन, गान और नृत्य से उनके चरण कमलों को आनंदित कर रही थी। तो परीक्षित महाराज माता उत्तरा को कहते हैं, राजा की बात सुनकर देवऋषि नारद वीणा की मधुर स्वर का झंकार करते हुए स्वर्ग लोक की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर नारद मुनि ने देखा, देवताओं की विराट सभा में साक्षात श्री विष्णु उपस्थित हैं। वहां
वे भगवान कल्पतरु पुष्पों की मालाओं से विभूषित थे। भगवान के अंगों पर दिव्य सुगंधित चंदन का लेप था। भगवान ने मणिमुक्ता जटित वस्त्र धारण किए हुए थे। अमृत सदृश पान और अद्भुत सेवोपहार उनके समक्ष अर्पित थे। मतलब सभी देवता भगवान की पूजा कर रहे थे और भगवान विष्णु गरुड़ राज की पीठ पर सुशोभित आसन ग्रहण किए हुए थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति और परम मुनिजन उनके चरणों की स्तुति कर रहे थे। देवताओं की माता अदिति भी मधुर वचनों से वात्सल्य स्पर्श से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर रही थी। सिद्ध विद्याधर गंधर्व अप्सराएं भगवान की स्तुति में जय जय का घोष कर रहे थे। भगवान ने इंद्र को आश्वस्त किया, हे देवराज, असुरों से भय मत करो। उन्होंने कीर्ति देवी द्वारा अर्पित सुपक्व पान बीज सुसौंदर्य पूर्वक स्वीकार कर चबाया। इंद्र अपने सहस्त्र नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए बार बार अपने प्रभु के अनुग्रह की कथा सुनाने लगे। प्रभु अपनी समस्त दिव्य शक्तियों सहित स्वर्ण दीप्त आसन पर शोभायमान थे। तो भगवान वामन जो स्वयं विष्णु हैं, उन्होंने इंद्र को आश्वस्त किया, असुरों से डरो मत। अदिति माता की जो सेवा थी, उन्होंने सुपक्व पान बीज सुसौंदर्य पूर्वक माता अदिति से ग्रहण किया, उसको चबाया। और इंद्र के शरीर पर 1000 आंखें हैं, सहस्त्र नेत्र हैं। उन हजारों आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे और इंद्र अपने प्रभु का बारंबार अनुग्रह करते हुए कथा सुना रहे थे। और भगवान वामन जो स्वयं विष्णु है, अपनी समस्त दिव्य शक्तियों सहित सोने के आसन पर शोभायमान थे। जब भगवान नारायण अपने निवास की ओर पधारे तो नारद जी उनके साथ साथ चले और पुनः सभा में लौटकर इंद्र की प्रशंसा करते हुए बोले, हे सुरेश्वर, आप महान नेता हैं। सूर्य, चंद्र, यमराज और समस्त लोकपाल तो क्या कहे, असंख्य देवता आपके आदेश के अधीन है। हम जैसे मुनिजन भी आपके अधीन हैं। वेद आपको जगत स्वामी कहकर गुणगान करते हैं। आप ही पुण्य और पाप के फलों का दान करते हैं। और देखिए, भगवान नारायण आपके अनुज हैं, आपके छोटे भाई हैं। एक ही मात्र गर्भ से प्रकट हुए। वे सदा धर्म मार्ग का सम्मान करते हैं और आपको आदर पूर्वक मान देते हैं। ऐसे मधुर शब्दों में इंद्र के सौभाग्य का पुनः पुनः गुणगान करते हुए नारद जी ने अपनी वीणा बजाई और स्वयं भी उल्लास पूर्वक नृत्य करने लगे। अब भगवान नारायण जब अपने घर की ओर जा रहे थे, नारद जी उनके साथ साथ चल दिए और पुनः सभा में लौटकर इंद्र की प्रशंसा करने लगे। नारद जी कहते हैं, हे सुरेश्वर, हे इंद्र, आप महान नेता हैं। सूर्य, चंद्रमा, यमराज, समस्त लोकपाल तो क्या कहें, असंख्य देवता आपके आदेश का पालन करते हैं और हम जैसे मुनिजन भी आपके अधीन हैं। वेद भी आपको जगत का स्वामी कहकर गुणगान करते हैं। आप जीवों के पुण्य और पाप के फलों का दान करते हैं और भगवान नारायण आपके छोटे भाई हैं, आपके अनुज हैं, मतलब उपेंद्र वामन भगवान। आप दोनों एक ही माता के गर्भ से प्रकट हुए और भगवान उपेंद्र धर्म मार्ग में आपका सम्मान करते हैं और आपको आदर भी देते हैं। ऐसे मधुर शब्दों में इंद्र का जो सौभाग्य था, पुनः पुनः नारद मुनि उसका गुणगान कर रहे थे, अपनी वीणा बजा रहे थे और वीणा बजाते बजाते उल्लास पूर्वक नाच भी रहे थे। देखिए, कथा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? उस विनम्र ब्राह्मण से। उन्होंने बोला, मैं कृष्ण की कृपा का असली पात्र नहीं हूँ। कृष्ण की कृपा के असली पात्र दक्षिण भारत में एक राजा रहते हैं, वो है। नारद मुनि वहां पहुंचे। अब वह राजा कहते हैं, मैं कृष्ण का असली कृपा पात्र नहीं हूँ, कृष्ण के असली कृपा पात्र तो इंद्र हैं। तो अब नारद मुनि इंद्र जी के पास में गए हैं, इंद्र का गुणगान कर रहे हैं। तो इंद्र
का गुणगान करते करते अब इंद्र किसके बारे में बोलेंगे, कौन कृष्ण का असली पात्र है, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।